दिन रात दिन के नहीं करेगा कौन कमेगा तो वहाँ देंगे तो हो जाएगा ये कभी कहा देंगे तो कभी दिया तो क्या मॉर्निंग गुड मॉर्निंग अरे सर को भी नहीं सुनाई देगा। स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। कौन ये बहुत मेलोडियस आवाज में बोला है? हैं? Yes, today we have to start with this economy and society ना? Economy we have completed sir. Society से social दिस पोर्शन इसी पोर्शन में का चल रहा था, हम बताएंगे आपको कहाँ से। So when we talk about the economy and society, so we have discussed about. सर रियल मतलब क्या होता है? हेलो, हाँ जी, क्या पूछे आप? एक बच्ची कुछ पूछिए। सर वेज वेज की रेलवेज वेज सर रियल वेज है सर REAL REAL अच्छा रियल नो REAL आर की जगह पी लिखिए। RE ना AL तो वही तो लिखे REAL यही तो है, यही है ना? हेलो यस सर रियल का मतलब क्या है? रियल वास्तविक। यस सर वास्तविक तो वास्तविक मतलब कि सचमुच में, वास्तविक रूप से, रियलिटी में होता है ना, सचमुच विश्वास करने लायक। फॉर एग्जाम्पल जो रियलमी के मोबाइल आते हैं तो उसका अगर मीनिंग निकालेंगे तो क्या होगा? सचमुच में वास्तविक रूप में यही मोबाइल जो है यूज करने लायक है, बाकी सारे मोबाइल बेकार हैं। तो हर एक मोबाइल जो है अपने अपने उस तरीके से, जैसे मान लीजिए हमको नहीं पता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैमसंग, मे बी दिस वन इज अ कोरियन लैंग्वेजेस एंड व्हाट द मीनिंग ऑफ सैमसंग रिगार्डिंग ऑन दिस, सो वी कैन नो अबाउट दिस, उसको देखना पड़ेगा। या नोकिया है, नोकिया का क्या मतलब है उसको देखना पड़ेगा। उनकी कंट्री में वो लैंग्वेज में उस वर्ड का क्या मीनिंग है, हर एक क्योंकि वर्ड का मीनिंग होता है, मे बी वो वर्ड हो सकता है कि आपकी नॉलेज में ना आता हो क्योंकि आपकी कंट्री का ना, तो उसका मीनिंग होता है हर एक वर्ड का, ठीक है? सो तो इसमें रियल में ये क्या वर्ड है, ये बुक में यूज हुआ है? यस सर बुक का है। सो रियल मीन्स इन रियलिटी, इन रियल टर्म्स, मतलब सचमुच में, ठीक है जी। सो लास्ट टाइम वी हैव डिस्कस अबाउट, anyone who have doubt? So last time we are discussing about the economy and society, and before this if you have any doubt you can ask. देखिए the boys the girls who are attending the daily classes they don't have any doubt, but the girls who are not taking the classes properly they have the doubt, ठीक है? तो जिसको बताइए, चलिए स्टार्ट करते हैं इकोनॉमी से। इकोनॉमी एंड सोसाइटी में लास्ट टाइम वी डिस्कस अबाउट, सर ये कोई बात नहीं है कि सर गर्ल्स डेली करते हैं क्लास तो उनको डाउट नहीं होता। चलिए वो इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलिजेंट है, जिसे डाउट है इसका मतलब बहुत, या तो वो बहुत पढ़ा लिखा है या तो कुछ नहीं आता है, तो अब मैं तो उनको बहुत पढ़ा लिखा ही मान रहा हूँ। चलिए उसके आगे बात करते हैं, छोड़िए उसे। जिसको भी डाउट है, किसी को भी, जो बच्चे हैं जिनको डाउट लगता है दे कैन आस्क। सो वी स्टार्ट
that at that time their factories, there is factory laws, or we can say the labor laws was made. Means the factory owner, the factory workers forced the people or the government to make the laws in the favor of labor. So, due to the labor laws, the wages was fixed. Means the wages was fixed. Earlier there was a discrimination or demarcation in the matter or in the terms of wages. So the person who is male, he will get the more salary in the comparison of children and women. So later the laws also made that the children will not work in the factories, and the wages are fixed. Wages are fixed, and they got the better wages. So on this, they need the better wages. Clear? Better wages मतलब पहले बहुत काम कराकर और बहुत कम सैलरी, as well as work hours. See this, work hours. Work hours should be reduced. Earlier, they have to work 12 to 16 hours. But right now, they will work most probably 6 to 8 hours. And earlier, they can't got the holiday. But right now, they got the what? Holidays, weekly holidays. And according to the risk work, this is not written here. According to the risk work, they will got the what? The different salary. जैसे किसी का risk ज़्यादा है उसके काम में, so they will got the different salaries. So now the workers. Now see this. The workers. Divided in social groups. So workers are divided into social groups. The number of social groups regarding, if you see in the Indian context, according to the caste, we have the groups in the villages. That this caste consists, and this is live in this periphery of the village. So according to the when we talk about the Russian context, yes, they have the social groups of their earlier these are the social groups of the peasants, the cultivators. Right now they are the social groups of the laborers, those who worked in the factories. And now these social groups moved from villages to the cities. So now we can say in that manner, when the villages of the different social groups are reached to the cities, these peoples are got intermingled. मिलने लगे, मिलने से क्या होगा? सोसाइटी भी चेंज होगी, कल्चर भी चेंज होगा, कई सारी चीजें इंटरमिंगल होंगी, एक दूसरे से मिलती जाएंगी. Clear? And not only this, the one thing which you have to know, some people have their paternal or maternal love with their what? Means the people who lives in the villages and they migrated to the cities in search of work. So they are living in the cities, but still they have the attachment with the villages. But some people who earlier lived in the villages, but they reach in the cities, now they are totally cut off from the villages.
So this kind of situation also make the different social groups. Aloofness and intermingleness. मिल भी गए और aloof भी हो गए, अलग भी हो गए. So that's why. And not only this, the workers. So still when we talk about the workers, workers are based on the skill. So whatever the achievement achieved by the industrial revolution, whatever the achievement achieved by the industrial revolution, still the skill is the most and important thing. Skill, जो उसका स्किल था, जो उसका टैलेंट था, उसकी उस समय भी बहुत वैल्यू थी और आज भी वैल्यू है. लाख मशीन का एज है, ठीक है ना, क्योंकि कुछ चीजों में स्किल चाहिए, बहुत चीज चाहिए. फॉर एग्जांपल, कारीगर सभी हैं, लेकिन तभी भी आप बेटर कारीगर की तलाश करते हैं. फॉर एग्जांपल, मार्केट में बहुत सारी आप ज्वेलरी लेने जाते हैं, ठीक है, तो ज्वेलरी लेने जाते हैं तो दुनिया भर की ज्वेलरी की शॉप्स होंगी. हो सकता है कि आप जहाँ रहते हैं 5 या 10 ज्वेलरी की शॉप हो, लेकिन वहां पर कभी ना कभी एक नाम बहुत फेमस होता है कि इसकी दुकान में जाना, बहुत अच्छा सामान देता है, बहुत अच्छा काम करता है. तो द सेम थिंग्स. सो इन दिस द स्किल इज द मेन थिंग, बिकॉज इफ वी, for example, if at this time, if they have the tools, the skill means the using the tools in a better manner. Whatever the tools means, number of tools, but using the tools in the better way is related to skill. क्योंकि उस समय भी 500 से अधिक जब लेसन पढ़ेंगे, 500 से अधिक प्रकार की हथौड़ियां थी या और भी चीजें थी, तो उस समय भी स्किल की बहुत जरूरत थी. और क्योंकि वो वर्क था, वो स्किल का ही वर्क होता है कि इसको किस प्रकार से यूज करेंगे टूल्स को. Now, skill, for example, another thing is the St. Peter works. स्किल के बेस में देखिए, फॉर एग्जांपल ये सेंट पीटर्सबर्ग है, सेंट पीटर्सबर्ग का है, रशिया में, ठीक है, रशिया में ही है. सो सेंट पीटर्सबर्ग में जो मेटल वर्कर था, considered themselves aristocrats among the other workers. तो जो सेंट पीटर्सबर्ग में जो मेटल वर्कर था, वो अपने आप को, वो था तो वर्कर ही, but he himself think that he is different from others and he think in a aristocratic manner. aristocrat मेटल वर्कर था, लेकिन वो मेटल वर्कर होने के बावजूद भी अपने आप को एरिस्टोक्रेट समझता था. अब क्योंकि उसका जो सोशल ग्रुप था उससे वो अलग हो गया था, और यहाँ पर वो जहाँ रहता था अपने आप को एरिस्टोक्रेट में डिफाइन करता था. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई गांव में रहता है, ठीक है, तो गांव में रहता है तो उसे कोई वैसा कोई खास नहीं जानता, लेकिन शहर में जाता है, कोई काम धाम सीख देता है, तो उसकी वहाँ बहुत रिस्पेक्ट है, वहाँ पर वो जहाँ रहने लगता है. लेकिन वहीं फिर गांव में आता है तो उसकी वैल्यू नहीं है. तो सेम थिंग. So same thing happened with this metal worker. Earlier where they lived, they don't have respect, but they reached in the St. Petersburg and he was doing the metal workers. So right now he himself think that he is the aristocrat, means belong from the noble class. He think he belong from the noble class. Now the woman made 31%. Women who made 31%
फ्रॉम द फैक्ट्री लेबर फोर्स मीन्स देखिए 1914 से पहले फ्रॉम बिफोर 1914 द वुमेन कंसिडर्ड 31% population in the labor force, in the workers, in the factories. And we have discussed about they're demanding about the not the better wages, they're also demanding about the equal wages, and women get 3/2 of the salary. Comparison than men. Yes. Now the some workers formed associations. Now this is all, and for this we talked about, for making this, the people or the laborers who worked in the factories, they make political associations. उन्होंने political association, they formed the political association, because if they form the political associations and if they will won the parliamentary seats, they can demand for their own rights and try to make these in the part of legislation. Clear? इस तरह देखिए कि इसमें अगर कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ सकते हैं, because I am going to rub this. सर वर्कर्स फॉर अ डिवाइडेड सोशल ग्रुप, सर इसका मतलब? एक मेरी बात सुन लीजिए बेटा, एक साथ पूछेंगे तो दिक्कत होने लगती है, एक एक करके जितना पूछना पूछे। हाँ पूछे, क्या पूछ रहे हैं आप? सर वर्कर्स फॉर अ डिवाइडेड सोशल ग्रुप, सर इसका मतलब? वर्कर्स का मतलब जो सोशल ग्रुप में डिवाइडेड है। फॉर एग्जांपल इसको आप कई तरीके से समझ सकते हैं। पहले समझ लीजिए सोशल जो ग्रुप्स थे, जैसे विलेज में रहता था, ठीक है, तो विलेज से वो माइग्रेट किया, सिटीज में आया, और देखिए एक जैसे मैंने बताया कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या है कि एक विलेज है, तो एक विलेज के अंदर कई कास्ट रहती हैं और कई कास्ट अपने अपने पेरिफेरी में रहती है, ठीक है, जैसे ब्राह्मण है तो ब्राह्मण में, क्षत्रिय तो क्षत्रिय। लेकिन इवन इफ यू सी इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट आल्सो द पीपल हु रीच इन द सिटीज, सो इन दिस वन कॉलोनी द नंबर ऑफ कास्ट आर लिविंग इन अ मिक्स सोसाइटी। मिक्स सोसाइटी हो गई, तो यही जो विलेज के जो डिफरेंट सोसाइटीज थी जो सिटी में पहुंची तो मिक्स हो गई, और मिक्स होने के बाद उसका कल्चर भी मिक्स हो गया। And not only this, the some people earlier who lived in the villages, if they reach to the cities, then they have the social bondages of the villages. कुछ लोग अपने गांव से जुड़े रह गए, and even the some people they totally cut off from the villages. So they are different from the villages. They are not thinking of. सर हिस्ट्री है। कौन है ये बच्चा जो पूछ रहा है हिस्ट्री है? अब बताइए, वैसे ऐसे बच्चे हैं इस क्लास में कि पूछ रहे हैं हिस्ट्री है। या तो आप फर्स्ट डे ज्वाइन किए हैं, फर्स्ट डे आपका क्या नाम है आपका? हाँ बेटा हिस्ट्री है, और ये लेसन नंबर 2 है। बुक का लेसन का नाम लिखा है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। तो समझ में आपको कि यही सोशल ग्रुप, ये सोशल ग्रुप था, और सोशल ग्रुप्स, और यही देखिए ध्यान से देखिए, अब देखिए यही सोशल ग्रुप, तो ये बताया मैंने, ये सोशल ग्रुप जब शहर में पहुंचा तो स्किल था, और इसके वे, क्योंकि देखिए स्किल बहुत बड़ी चीज है, सामान सबके पास होता है लेकिन सामान को यूज करने की कला सबके पास नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक कोई फीमेल है या कोई भी एक हाउस होल्ड लेडी है जो खाना बनाती है, तो महिलाएं सारी खाना बनाती हैं, लेकिन कोई उसी में कोई एक फीमेल जो है बहुत बढ़िया से खाना बनाती है और कोई खराब बनाती है, और दोनों को ही बराबर सामान दिया जाता है सब कुछ, लेकिन स्किल है ना, इट्स ऑल अबाउट द स्किल इन द सिंपल सेंस वी कैन अंडरस्टैंड, इट्स ऑल अबाउट द स्किल। फॉर एग्जाम्पल पेन सबके पास है, कॉपी सबके पास है, बुक सबके पास है, लेकिन वो कोई इसी में पढ़कर अपना स्किल डेवलप कर लेता है और उसकी जो माइंड सेटअप है वो चेंज हो जाता है, उसके माइंड की कैपेबिलिटी और एबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये जो स्किल जो था, ये गांव का, जो पहले गांव में रहते थे, तो मान लीजिए तो गांव में रहते तो उतना रिस्पेक्ट नहीं था, लेकिन यही जो मेटल वर्कर्स थे जब ये सेंट पीटर्सबर्ग में पहुंचे जहाँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था, तो यही मेटल वर्कर्स, क्योंकि मेटल वर्कर्स जब इंडस्ट्री सेटअप हो रही थी तो मेटल वर्कर की बहुत जरूरत थी, तो व्हेन दिस मेटल वर्कर रीच्ड इन द सेंट पीटर्सबर्ग, सो
now they himself earlier who are not regarded in the villages, but when they reached in the St. Petersburg, and now this Matterhorn think himself that they belong from the aristocratic means noble class. और ये अपने आप को, कौन है बात कर रहे हैं, और ये अपने आप को क्या समझ रहे हैं, उस समय अपने आप को दूसरों से बेटर समझ रहे हैं. तो यही सोशल ग्रुप्स है. ठीक है? यस सर. ये डिवाइडेशन. यस सर. और किसी को कुछ पूछना है? सर वेजेस का हिंदी मीनिंग. किसका? नोबल्स का. सर वेजेस का. अरे बेटा वेजिस का मतलब सैलरी से है. सिंपल है. जब वेजिस की हम बात कर रहे हैं सैलरी से है, तनख्वाह से है. तनख्वाह जो है सैलरी मिलती है या उसका जो अमाउंट मिलता है जो काम करने के बाद मंथली या जो भी है वीकली. ठीक है? यस. वेजिस का मतलब सैलरी है. सैलरी मैंने समझता है ना, पेमेंट जो मंथली मिलता है. हाँ. और कुछ? What is the meaning of accommodation? Accommodation. See this accommodation. Accommodation का मतलब रहने की जगह है. रहने की जगह. अब देखिए इसको आपको समझने में थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा. क्या हुआ कि ये विलेजेस हैं, इस विलेजेस से लोग सिटी में जाके बसने लगे. तो पहले जो सिटीज थी, जैसे आप इंग्लैंड के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं, व्हेन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टुक प्लेस देयर वाज नो प्रॉपर प्लानिंग. पहली बात तो कोई प्लानिंग नहीं थी. प्रॉपर का तो छोड़ दीजिए, लोगों के रहने की कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं थी. तो जो लोग शहरों में रहते थे तो उन्होंने अपने कमरों को किराए पे देना स्टार्ट कर दिया. तो एक ही कमरों में, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट था और लोगों को काम करना जरूरी था फॉर लिविंग, जीने के लिए काम करना जरूरी है. So the people who have the houses, they have given on the rent, for example. Now, and if there is only one place to live, एक ही प्लेस है रहने के लिए, मतलब एक मान लीजिए कि उस कमरे में एक या दो लोग रह सकते हैं और वहां पर उस कमरे में डोरमेट्री के रूप में 8 या 10 लोग रहेंगे, तो क्या होगा? अनहाइजीन होगा. होगी. यस सर. उनके हेल्थ से रिलेटेड होगी. और साथ ही साथ जहाँ इस तरह का हो जाएगा तो वो जो उनकी जो टाउन की जो प्लानिंग है वो ध्वस्त हो जाएगी. वो गंदगी और इनसैनिटरी कंडीशन, और शहरों में बहुत से संक्रामक रोग फैल गए, बीमारी फैल गई. तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अर्लियर वाज इन अ वेरी डिग्रेडेड वे. बहुत अव्यवस्थित ढंग से था, बहुत बीमारियां फैल जाती थी. आप 10th क्लास में पढ़ेंगे कि किस तरह से प्लेग और हैजा फैला, क्योंकि इस तरीके से किस तरह से रहते थे. ठीक है? समझा रहा है? तो अकोमोडेशन रहने की जगह है कि पहले जहाँ विलेज में लोग खुले खुले में रहते थे, अब वो मजबूर हो गए और सिटीज में एक ही कमरे में कई कई लोग रहते थे क्योंकि कोई चारा नहीं था. क्लियर? Yes, sir. और कुछ? नो सर. और पूछिए. तो आगे बढ़े. सर सोशल बता. यस सर. एक बच्ची कुछ बोल रही है. सर सोशल ग्रुप. सोशल ग्रुप अभी बताएं बेटा. सोशल ग्रुप में क्या है कि जो लोग गांव में रहते थे, गांव से शहर में आए. जब शहर में आए तो शहर में जैसे गांव में एक स्पेशल कम्युनिटी के लोग रहते हैं, लेकिन जब शहर में आए तो मिक्स हो गए. तो मिक्स होने के बाद किसी का पूरा मतलब घर से लिंक था, वो अपने आप को अटैच रखता था, और किसी ने अपने आप को, जिसका कुछ था ही नहीं गांव पे, बस थोड़ी बहुत था और पूरी फैमिली को उठा के ले आए, तो उसका लिंक तो ऑटोमेटिकली कट जाएगा ना. तो जब कट जाएगा, यही बस कट गया. दूसरे बात, जो विलेजेस में जो वर्कर्स थे उनकी जो वैल्यू नहीं थी, लेकिन जब वो इस कुछ स्पेशल प्लेसेस पे तो उनके स्टेटस में भी सुधार हुआ. अब उनको उनकी कास्ट से, उनके वर्क से, उनके मतलब पैसों से उनको वैल्यू रखी जाती थी. ठीक है? जैसे गांव में क्या है, कास्ट का बॉन्ड है कि ही बिलोंग फ्रॉम दिस कास्ट एंड ही बिलोंग फ्रॉम दिस कास्ट, एंड अकॉर्डिंग टू द कास्ट दे गेट द रिस्पेक्ट. बट व्हेन यू हैव रीच्ड टू द सिटीज, if you have the money, you have the respect. Clear? Because in the cities, Yes, sir. no bondage of the caste. Even in the villages, not bondage of caste. But still, the caste matter in the villages.
but in the cities the caste doesn't matter, only the matter is money, धन, Money. बस मनी का मैटर है, ठीक है। अब तो शायद हमने इस पे काफी डिस्कस कर लिया है, कुछ बचा नहीं होगा, कुछ पूछना है? Yes, sir. No, sir. No, sir. No, sir. इसको रिमूव कर रहे हैं इसको। Yes, sir. So after this, now some workers formed associations. कुछ वर्कर्स ने अपने लिए एसोसिएशंस फॉर्म किए, ठीक है, एसोसिएशन ग्रुप बनाए। कुछ वर्कर्स ने अपने लिए एसोसिएशंस बनाए। क्यों ये एसोसिएशंस किस लिए बनाए गए? फॉर द betterment of workers condition. yes, workers conditions, उनके सामाजिक उत्थान के लिए, उनका जो आर्थिक जो स्टैंडर्ड है, जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बढ़े, क्योंकि वो हाजार्डियस कंडीशन में रहते थे और बहुत कम उम्र में ही उनकी डेथ हो जाती थी, क्योंकि कोई पहली बात तो कुछ था ही नहीं। जहां जिस व्यक्ति को 8 घंटे 10 घंटे काम करना चाहिए, 16 घंटे 18 घंटे 20 घंटे भी काम किया जाता था, तो उसकी ऑटोमेटिकली क्या है, तबीयत खराब होगी, और तबीयत खराब होगी और एक कंटिन्यूसली चल गई इस तरह से तबीयत खराब, उसको रिकवर होने का मौका नहीं मिलेगा तो डाई कर जाएगा। सो दैट्स व्हाई डिमांडिंग फॉर द बेटरमेंट इन द स्टैंडर्ड मीन्स जो उनका जो बना हुआ है, जो लॉज बने हुए थे पहले, तो उसके एक प्रॉपर लॉज बनाए गए कि किस तरह से वर्कर के फेवर में लॉज बने। ये नहीं कि क्योंकि पहले क्या था, इंडिविजुअल थे, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को ओन करते थे, तो जब इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को ओन करेंगे तो क्या होगा, इंडिविजुअल जो प्रॉपर्टी को ओन करेंगे तो उसकी क्या करेंगे, अपने आप को वो सिर्फ बेनिफिट के लिए वर्क करेंगे। दे विल नेवर वर्क इन द बेटरमेंट ऑफ द वर्कर्स। सो नाउ from this time they are demanding, no, their conditions, they made their conditions and on this condition they will work। conditions बनाई कि हम किस condition पे काम करेंगे। so that's why in that the state, the property which owned by the state, अब इंडिविजुअल से जब प्रॉपर्टी लेकर जो स्टेट जब ऑन करेगा तभी उसके लिए वर्क में ज्यादा, उसके फेवर में वर्क ज्यादा होगा। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. So in this when we talk about this, the another thing is, so on this, for the betterment they are revolting, उन्होंने विद्रोह करना स्टार्ट किया, and in this revolt the number of revolt took place between, the revolt is in the way of strikes in 1896 and 97 and during 902, 1896, 97, 1897, this is, I'm not written full, 1896, 1897, 1897 and 1902. Then at the different places, the different strikes. Means earlier, this strike, 1896 and the 1897, this strike in textile industry, this in textile industry, and this one is what? This one is in metal industry. Metal industry. Clear? तो इसमें तो बताना नहीं है, क्योंकि No, sir. जब ये रिवोल्ट होगी तो आगे की चरण क्या होगी कि स्ट्राइक्स होंगी। Yes. ठीक है, तो इन्होंने स्ट्राइक कर दी,
1896 में 97। और जब इंडस्ट्रियल, देखिए एक चीज बहुत आपको पता है कि 1890 में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ और उसके जस्ट 6-7 साल बाद ही क्या हो गया, स्ट्राइक होने लगी। तो एक कंट्री जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए अग्रसर है, अगर इस तरह की सिचुएशन होगी तो क्या होगा, कंट्री को लॉस होगा। सो द कंट्री हैव टू थिंक अबाउट in which way they want to go. So whether they will want to lagging behind or whether they want to promote the industrial industries. So that's why they have to thinking what their demands. Then the same thing happened in the metal industry. So these workers from all the sides and all the segments of society, if they worked means if they strikes in the at the same time, it will work and it will work in the boomed way. Boom का मतलब अब boom उनके फायदे के लिए, अब उनके लिए काम होगा। पहले जानबूझ के बोलने नहीं जाऊँ, अब उनके फायदे के लिए काम होगा। तो क्योंकि उनके साथ अब वो नेगोशिएशन कर सकते हैं, कौन, वर्कर्स, स्टेट के साथ। देन अभी भी, इस समय भी, अभी तो 1917 में रेवोल्यूशन हुआ, लेकिन 1896, 97 और 1902 अभी भी जो मोस्टली जो प्रॉपर्टी थी, दिस प्रॉपर्टी वाज इनहेरिटेड बाय द नोबिलिटी, द क्राउन एंड द चर्च। ऑर्थोडॉक्स चर्च कुछ भी है, मैं फुल नहीं लिख रहा हूं लेकिन समझ लीजिए, ठीक है। तो नोबिलिटी, क्राउन, मतलब जितनी प्रॉपर्टी थी, अभी भी इन लोगों का रूल नहीं था, कॉमन लोगों का, अभी भी नोबिलिटी मतलब इस स्पेसिफिक लोगों का ही रूल था। मींस ऑल द प्रॉपर्टी, मोस्टली वी कैन से 85 to 90% प्रॉपर्टी वाज गवर्न्ड बाय these peoples, are nobility, crown and church. Clear? Yes. Then we have seen, now there is a contrast in the matter. If you try to understand that in this country the workers, the peasants are against the nobility, crown and the church, except in the case of France, and not in the whole France, in the southern France. When we talk about this one is the southern France, where some people are supporting the nobility, crown and the church at the time of a revolution. At the time of revolution, that in the southern France, the some peasants favored the nobility, crown and church. And clear? And Yes, sir. in this France, the place is Brittany. It's, you haven't read in a Britain way because it's a Brittany. क्लियर? ब्रिटेनी एक प्लेस है जहां पर ये हुआ, और बस यही एक अपवाद को छोड़कर बाकी सब जगह लोग उनके अगेंस्ट में थे. बट हियर दीज पीपल आर फेवरिंग द upper class, nobility class, crown class and church class. The same thing, if you compare in the class 8, you have read about 1857 revolt. Even the some people favored in the 1857 revolt to crush the uprising. Yes, sir. Clear? तो सेम थिंग हैपेंड. क्योंकि एक ही जगह एक जैसा माहौल नहीं होता, लेकिन यहाँ पर मोस्टली पीपल, मतलब मोस्टली क्या, दोज हु आर नॉट, जो उसके अगेंस्ट में भी थे या इनके साथ भी थे, तो खड़े नहीं हुए. हो सकता है वो न्यूट्रल हो, मतलब उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन यहाँ पर लोग उनके साथ में आ गए थे. क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. ना द पीजेंट्स रिफ्यूज टू पे द रेंट. अब इस समय क्या हुआ कि पीजेंट्स ने, या प्लेस नहीं है, आप लिख रहे हैं, ये मिटा दे, ये तो कुछ, ये कुछ है ऐसे समझना है, इसमें पूछना है तो पूछ लीजिए. इधर वाले पार्ट में ये हम आज खत्म कर दे रहे हैं वाला टॉपिक. कल से हम सोशलिज्म इन रशिया पढ़ेंगे. आज ये खत्म कर दें. देखिए, तो यहाँ पर जो पीजेंट्स हैं, पीजेंट्स इन रशिया, नाउ they are totally they make the mood that they will not pay the rent to the lords.
जिसके यहाँ खेतों में काम करते थे या जिसका लैंड था, जिस लैंड को लेकर वो कल्टीवेट कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अब हम क्या करेंगे, रेंट पे नहीं करेंगे. सो दीज आर वी कैन से, बिकॉज नाउ देखिए, here we have seen the metal workers and the textile industry on the strike. Now these people also are in the opposing way if they are not paying the tax. So these all are combined and make the situation for the Russian Revolution combined way. Clear? In 1982 this occurred on a large scale in South Russia, and in 1905. So in 1902, in the 1902 also it what happened in the metal industry, and in 1902 and in 1905. In the 1905 is also called revolution. But this revolution, not revolution, this was the rebellions, because these were crushed. These were crushed. Yesterday we discussed about what is the difference between rebellion and revolution. These were crushed. Yes, sir. And now the Yes, sir. peasants, Yes, sir. peasants were against these noble class. So that's why they at the two time 1902 and 1905 they have done the rebellion. Now the Russian peasants pooled their land. अब उन्होंने रेंट पे करना मना कर दिया, और साथ ही साथ जो लैंड था, जैसे तो जिसको लैंड देते थे, अब नाउ दे पूल्ड देयर लैंड. जिस तरह से कार पूल होती है ना, एक ही साथ उन्होंने लैंड को, सबके जैसे ये डिफरेंट लैंड है और ये डिफरेंट लैंड, तो अब इसी के ही बेस पर उन्होंने जो डिफरेंट जो मेढ़े थी उसको हटा दिया और एक साथ वो खेती करने लगे. It also shows that they are united. The peasants are united. And if the metal work industry, textile industry, and the peasants, they all came together, and they all will fight against the nobility class, crown class, and the church class. So it will be more helpful and the beneficial in the next time the revolution took place. Clear? Yes, sir. तो यही आज हम इतना पढ़ेंगे, और tomorrow we'll discuss about the socialism in Russia. If you have any doubt, you can ask regarding this context. I think this portion is completed with your in your mindset also. आपको समझ में आया होगा? Yes, sir. ऐसा कुछ है जो नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हैं कल भी, और फिलहाल में only 1 minute is left. Now aristocrat. एरिस्टोक्रेट का मतलब नोबल क्लास है, अपने आप को